तो देखो यार, इस एक्सरसाइज का एक वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है जिसमें मैंने सवाल नंबर 1 से लेकर 10 तक बताया है। ठीक। और इस वीडियो में मैं 11 से लेकर 20 तक बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पिछले वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और 20 के आगे यानी कि 21 से लेकर के 28 तक की वीडियो का जो लिंक है वो भी आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी जो है कि हम स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 11 से 20 तक के लिए। ठीक, तो देखो यार, ये जो 11वां सवाल है इसमें हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो ब्रैकेट है ना a-2b, ये इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक, तो यहाँ पर ब्रैकेट का स्क्वायर है, इसका मतलब कि यहाँ 2 ठो ब्रैकेट है और यहाँ स्क्वायर नहीं है, मतलब सिंगल ब्रैकेट है। तो यार कम से कम सिंगल ब्रैकेट तो हम कॉमन कर ही सकते हैं ना। तो a-2b तो हमने पहले ही चलो कॉमन कर लिया। ठीक, अब हम बनाते हैं एक बड़ा सा ब्रैकेट जिसमें हम बचा खुचा माल लिखेंगे। तो ये जो 3 है ये बचा रह गया था। ठीक, और एक ब्रैकेट हमने कॉमन किया तो दूसरा जो एक और ब्रैकेट था यानी कि a-2b ये भी बचा रह गया था, तो ये मैंने अंदर रख लिया। बड़ा ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि मुझे पता था कि अंदर एक ब्रैकेट जो है लगाना है। ठीक, और इधर में क्या बचा, माइनस और 5 बचा है और ये एक ब्रैकेट था, एक ही मैंने कॉमन कर दिया है तो अंदर -5 ही केवल बचा है। तो अब ये बड़ा ब्रैकेट में बंद करता हूँ। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, ये तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, a-2b। अब इस बड़े ब्रैकेट के अंदर इसका जो है इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो देखते हैं कितना आता है। तो 3 का a से करेंगे तो आ जाएगा 3a, फिर माइनस लिखेंगे 3 2 जा 6 और ये b उतार दिया और यहाँ पे लिख दिया ये वाला -5। ठीक है, अब क्योंकि अंदर कोई ब्रैकेट नहीं है तो आप चाहें तो ये जो बड़ा ब्रैकेट है इसको बड़ा वाला ना बना करके छोटा वाला ही अगर ब्रैकेट बना देंगे ना तो भी काम चल जाएगा, कोई बात नहीं है। आगे आपका आंसर। अब देखिए 12वां वाला, इसमें क्या करना है, बस इतना ध्यान देना है कि आगे का ये जो इतना हिस्सा है इसमें हम देख लें पहले क्या कॉमन कर सकते हैं। तो भाई 2 और 6 में हम 2 को तो कॉमन कर ही सकते हैं। ठीक, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, ये a बचेगा प्लस लिख करके 2 3 जा 6। ठीक है, और b भी बच जाएगा। तो चलो, और यहाँ का जो पिछला चीज़ है, ये जो पिछला चीज़ है इसको हम ऐसे ही उतार देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि ये जो ब्रैकेट है इधर भी है और इधर भी है, इसीलिए हम क्या करते हैं ना कि ये जो ब्रैकेट है इसको हम कॉमन कर लेते हैं। अब यार कॉमन हो रहा है तो क्यों ना करें, a+3 भी हमने कॉमन कर लिया। ठीक, अब एक बड़ा ब्रैकेट बनाओ। ठीक, ये 2 बच रहा है ना, इसको लिख लो अंदर। अब इधर का काम ख़त्म। अब लगाते हैं माइनस और ये लिखेंगे हम 3, और क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट सिंगल नहीं था स्क्वायर था तो एक ब्रैकेट तो कॉमन हो गया, तो एक ब्रैकेट तो बचा ही होगा। अब इसको हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको तो चलो हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब हम इस ब्रैकेट को खोलने वाले हैं तो बड़ा ब्रैकेट जो है लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लिखते हैं 2 और माइनस लगा करके 3 का a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 3 3 जा 9 और ये b। ठीक है, ये आ गया आपका इसका आंसर। अब देखते हैं 13 नंबर। अब 13 नंबर में कौन सी नई बात है, कोई ख़ास बात नहीं है। देखो इसमें हम क्या देखते हैं कि इस हिस्से में और इस हिस्से में पहले तो नंबर ही ऐसा देखने में आ रहा है कि नंबर ही कॉमन कर सकते हैं। तो चलो भाई हम 4 को कॉमन कर लेते हैं। ठीक, और ये ब्रैकेट जो है यहाँ पे स्क्वायर में है, यहाँ पे बिना स्क्वायर के है, तो एक ब्रैकेट तो हम कॉमन कर ही सकते हैं। ठीक, तो जितना कॉमन हो सकता था हमने कर लिया। अब जो भी बचा हुआ है एक बड़े ब्रैकेट के अंदर जो है हम समेट लेते हैं। तो 4 4 जा 16। ठीक है, नंबर का काम हो गया। यहाँ पर 2 ठो ब्रैकेट था और यहाँ पर
जो है कि सिंगल था, तो इस स्क्वायर वाले में से एक ब्रैकेट तो जो है बचेगा ही, ठीक है। और इस हिस्से में से हम देख रहे थे 4 था वो भी चला गया और एक ब्रैकेट था वो भी चला गया, तो बचा क्या? हम लिखेंगे माइनस लिखने के बाद 1, 1 लिखना आपको बहुत ज़रूरी है, 0 नहीं चलेगा, 1 लिखना ही पड़ेगा, ठीक। बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अब देखो बाहर जो है वो तो है, चलो भाई ठीक है, ऐसे ही लिख लेते हैं 2p माइनस 3q, ठीक है। अब हम ये वाला ब्रैकेट जो है मल्टीप्लाई करके खोलने वाले हैं, इसीलिए जो है कि अब बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, छोटा ब्रैकेट से ही काम चल जाएगा। 4 2 जा 8 p माइनस 4 3 जा 12 q माइनस 1 आ गया आपका आंसर। अब देखो जो 14 वाला है, देखने में ऐसा लग रहा है जैसे ये तो काफ़ी छोटा हो गया, लेकिन एक छोटी सी बात है इसमें, वो क्या है कि ये जो a माइनस 3 है यहाँ पे देखो पलट गया है, 3 माइनस a लिखा हुआ है। तो पहले तो हम ये काम करेंगे कि इन दोनों को सेट करेंगे। तो देखो ऐसे में क्या होता है ना कि ये जो 3 माइनस a है, जब हम इसको पलटते हैं तो एक माइनस कॉमन करना पड़ता है बाहर, तो ये जो प्लस है ना इसको माइनस लिखना पड़ेगा और ये y वैसा ही रहेगा। इसके बाद ये जो है 3 माइनस है ये पलट जाएगा, क्या हो जाएगा? a माइनस 3। ये मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे कि देखो आप एक बार ज़रा सोच के देखिए कि ये जो माइनस है जब a से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस a हो जाएगा ना, तो देखो यहाँ माइनस a था, ठीक। और यही जब माइनस माइनस और माइनस प्लस होगा तो प्लस 3 हो जाएगा ना, तो देखो यहाँ पर प्लस है ना, पॉजिटिव 3 है ना, यही बात है। इसलिए कहा जाता है कि माइनस अगर बाहर ले रहे हैं तो अंदर जो है साइन जो है चेंज कर दीजिए, जो प्लस में था 3 उसको माइनस में कर दो और जो माइनस में था a उसको प्लस में कर दो, ठीक है। तो इतनी सी बात है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे क्या, वही घिसा पिटा चीज़ हो आ जाएगा। a माइनस 3 यहाँ भी है, a माइनस 3 वहाँ भी है, तो चलो हम a माइनस 3 को पहले कॉमन कर लेते हैं। तो बचा क्या, यहाँ का x बचा और माइनस लिख करके y बच गया, यही है आपका आंसर, ठीक। अब देखो इसी तरह का मैटर जो है कि 15वें सवाल में भी है। यहाँ देखो 2x माइनस 3y है और यहाँ पलट गया है ना 3y माइनस 2x। तो चलो हम इसको ना पहले ठीक करते हैं। ठीक कैसे करेंगे, ऐसे देखो पहले तो क्या है कि चलो क्या कॉमन करना, पहले हम इसका ब्रैकेट ही पहले ठीक कर लें, बाद में एक साथ कॉमन करेंगे। इतना तो चलो हमने लिख लिया, ठीक। अब मैंने देखो ऊपर वाले में क्या बोला था कि जब आप a माइनस 3 था यहाँ उल्टा था, तो इसको जब सीधा करना चाहते हैं तो एक माइनस ज़बरदस्ती आपको बाहर लिखना ही पड़ेगा, यानी प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा। तो ठीक इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस 15वें वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा। बात समझ में आई? क्योंकि माइनस तो है ऑलरेडी, एक और माइनस लाएंगे तो माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर के प्लस ही बनेगा ना। तो अब देखो अब यहाँ पर हम लिखेंगे 16 और इस ब्रैकेट को, क्योंकि हमने एक और माइनस ला करके इस माइनस को प्लस बना दिया है, इसीलिए अब हम इस ब्रैकेट को, इस ब्रैकेट के आइटम को जो है पलट सकते हैं। तो माइनस 2x को प्लस में लिख करके आगे खिसका देंगे और जो प्लस 3y है उसको माइनस लगा करके पीछे खिसका देंगे और इस तरह से ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट मैच करने लगेगा, ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे यार जब ब्रैकेट मैच करने लग गया तो ज़्यादा काम तो बचा नहीं, अब तो वही घिसा पिटा काम चालू हो गया। तो 12 और 16 में क्या कॉमन है, 4, ठीक। और ब्रैकेट यहाँ स्क्वायर में है, यहाँ बिना स्क्वायर के है, तो कम से कम एक ब्रैकेट तो हम ले ही सकते हैं, तो ये भाई ठीक है। अब हम लगाते हैं एक बड़ा सा ब्रैकेट और उसमें लिखते हैं बचा खोचा सामान, 4 3 जा 12 और यहाँ स्क्वायर में था ये ब्रैकेट ना, तो एक ब्रैकेट यहाँ तो एक ब्रैकेट चला जाएगा अंदर, 2x माइनस 3y, ठीक। अब लिखेंगे प्लस 4, यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 जा, ठीक है, 4 4 जा 16, ठीक, 4 4 जा 16
और एक ही ब्रैकेट था वो भी कॉमन हो गया, तो अब ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, ब्रैकेट को कर देना है बंद। अब देखो अब क्या करना है, 4 लिख लिया, 2x माइनस 3y भी लिख लिया, और अब हम अंदर वाले ब्रैकेट को तोड़ने जा रहे हैं, इसलिए बड़ा ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 2 जा 6 x माइनस 3 3 जा 9 और ये y और प्लस 4 आ गया आपका आंसर। अब देखिए सवाल नंबर 16। अब इसमें क्या है कि 2 ब्रैकेट यहाँ है और 2 ब्रैकेट यहाँ है, ठीक, लेकिन एक ब्रैकेट ऐसा है जो दोनों तरफ दिखाई दे रहा है। तो जो दिखाई दे रहा है ना उसको पहले कॉमन कर लो। तो x प्लस वाई जो कॉमन ब्रैकेट है उसको हमने कॉमन कर लिया। अब हम लगाते हैं बड़ा सा ब्रैकेट, ठीक है। अब इसमें जो बचा खुचा सामान है वो हम लिख लेते हैं, 2x प्लस 5 और माइनस लगा लिया, और ये बचा था ना तो इसको भी चलो लिख लो, ठीक है, और बड़ा ब्रैकेट भी कर लेते हैं बंद। अब देखो x प्लस वाई, अब ये जो बड़ा ब्रैकेट है इसको चलो हम लिख लेते हैं, और इस ब्रैकेट को खोल देंगे आराम से, क्योंकि ना इस ब्रैकेट के पहले यहाँ पे कोई साइन तो है नहीं, मतलब पॉजिटिव है तो हम ऐसे ही उतार लेते हैं, लेकिन इस ब्रैकेट के पहले माइनस है, इसीलिए इसके जो साइन है चेंज हो जाएंगे। तो ये जो पॉजिटिव में x है ना वो बाहर आते ही माइनस में x हो जाएगा और +3 बन जाएगा -3, ठीक। तो अब हम देख रहे हैं कि इस बड़े ब्रैकेट के अंदर कुछ काम करना बाकी है, जो काम हम जैसे ही करेंगे वैसे ही बड़ा ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो 2x माइनस x कितना हो जाएगा x, और प्लस 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा प्लस में 2, और यही है आपका आंसर। अब जैसे कि ये जो 17वां सवाल है इसमें कोई ब्रैकेट दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन हम लोग कुछ ऐसा काम करेंगे ना कि ये ब्रैकेट अब दिखाई देने लगेगा। देखो ए आर प्लस बी आर में कॉमन क्या है आर, ठीक है। जैसे ही हमने आर कॉमन किया तो बचा क्या ए प्लस, इसमें से भी आर हमने निकाल ही दिया है तो बचा कौन बी, ठीक है। आखिर देखो यहाँ पे एक ब्रैकेट बना ना, अब लिखो प्लस, इसमें भी टी है उसमें भी टी है तो टी को कर लो कॉमन, और ब्रैकेट में क्या बचा ए प्लस बी। चलो अब दिखाई दे रहा है ना आगे भी और पीछे भी ब्रैकेट, तो अब जो ब्रैकेट दोनों में कॉमन है उस ब्रैकेट को ही आगे कॉमन कर लो ऐसे, ठीक। तो ए प्लस बी जैसे ही हमने कॉमन किया तो दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ये आर लिख लेंगे और प्लस लगा करके ये जो टी बचा हुआ था ये भी लिख लेंगे, बस आ गया आपका आंसर। अब देखिए सवाल नंबर 18। इसमें क्या है, इसमें भी वही काम करना है जो 17 में किया था, लेकिन इसमें थोड़ा माइनस भी नज़र आ रहा है ना, तो थोड़ा सा सावधान रहना, ठीक। देखो इसमें और इसमें x तो कॉमन है तो x को कर लो कॉमन, ठीक। अब लगा लो ब्रैकेट, यहाँ पे x स्क्वायर था ना तो एक x तो अंदर जाएगा ही, अब माइनस लगा करके केवल लिखेंगे a, ठीक है, क्योंकि ये वाला x तो बाहर जा चुका है कॉमन होके। अब ब्रैकेट लगा लिया। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो कि जो माइनस है ना, माइनस तो हम लिखेंगे, यहाँ भी b है वहाँ भी b है तो b भी लिखना ही है। अब लगाएंगे ब्रैकेट, तो b x में से b बाहर है तो x जाएगा अंदर। अब ध्यान दो कि जब यहाँ पर प्लस है तो हमने माइनस कॉमन किया कैसे, तो यहाँ पर एक बात याद रखना कि एक प्लस के अंदर हमेशा ये दिमाग में सेट कर लो कि एक प्लस के अंदर 2 ठो माइनस होता है, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस टकरा के प्लस बन जाते हैं। तो अगर एक प्लस के अंदर 2 माइनस है जिसमें से मैंने एक माइनस बाहर कॉमन कर लिया है तो अंदर बचेगा दूसरा वाला माइनस, ठीक है, और b तो मैंने बाहर निकाल ही दिया था तो बचेगा कौन, ये a, तो a को लिख लो यहाँ पे, ठीक। समझ में आ रहा है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देख रहे हैं हम कि यहाँ भी x माइनस है वहाँ भी x माइनस है, तो जो चीज़ कॉमन है x माइनस ए इसको पहले लिख लो और अगले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे x माइनस बी, x माइनस बी, यही है आपका आंसर। अब देखिए सवाल नंबर 19।
ये बड़ा मज़ेदार है। अब देखिए कैसे, इसमें क्या है ना कि थोड़ा हम इसको ना अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे देखो, और अरेंज क्यों करेंगे, क्योंकि देखो हमको ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसमें है ए बी, इसमें भी है ए बी, ठीक है। तो इन दोनों को अगर पास पास रख लें तो कॉमन करना आसान होगा। अब जैसे कि इसमें हमको सी स्क्वायर नज़र आ रहा है, इसमें भी है सी स्क्वायर, तो इन दोनों को आपस में पास पास रख लें। तो देखो मैं ये कहना चाहता हूँ ए बी स्क्वायर और ये है माइनस ए बी। अब ये दोनों मैंने सटा दिया ना। अब क्या करेंगे कि ये वाला जो चीज़ है ये माइनस बी सी स्क्वायर और ये जो प्लस में सी स्क्वायर है ये ऐसे, ठीक है। तो मैंने इसको रीअरेंज कर लिया है। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, ए बी, ठीक है। तो ए बी चलो हम निकाल लिए, ठीक। अब ए बी हमने कॉमन कर लिया तो इसमें क्या बचा बी, तो बी लिख लो और माइनस लगा लो। इसमें तो ए बी था, ए बी ही मैंने बाहर कर लिया तो बचेगा केवल 1, ठीक है। 1 लिखना ज़रूरी होता है, 0 आप नहीं लिख सकते, वो गलत हो जाएगा। ब्रैकेट बना लो। अब लिखेंगे माइनस, इन दोनों में हम देख रहे हैं कि सी स्क्वायर जो है कॉमन है, ठीक। तो अब लगा लो ब्रैकेट, ये वाला बी तो अंदर लिखना ही पड़ेगा, ठीक। अब देखो मैंने माइनस कॉमन कैसे ले लिया, जब यहाँ पर प्लस था तो ऐसे ले लिया कि प्लस के अंदर 2 ठो माइनस होता है, तो एक माइनस बाहर है तो एक माइनस अंदर होगा, ठीक है। और सी स्क्वायर अकेला था, ये बाहर ही कॉमन कर लिया है तो क्या बचा केवल 1, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ भी वही ब्रैकेट है, यहाँ भी वही ब्रैकेट है, मतलब हम सब कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं। तो जो कॉमन ब्रैकेट है b-1 इसको पहले लिख लो, ठीक। और जो बचा कुचा सामान है ये सब ए बी माइनस सी स्क्वायर, ये सब दूसरे ब्रैकेट में लिख लो, ए बी माइनस सी स्क्वायर। आ गया आपका आंसर। और अब चलिए देखते हैं सवाल नंबर 20। ये थोड़ा आसान है और बहुत ही सीधा साधा दिख रहा है। चलो इन दोनों में हम देख रहे हैं कि x कॉमन है ना, तो चलो कॉमन कर लिया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो x तो लिख ही सकते हैं, माइनस लगाने के बाद ये z लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो अब लिखेंगे प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन है y, तो y को लिख लो बाहर और अंदर क्या बचेगा ये x माइनस और ये वाला z, x माइनस z, ठीक है। तो अब हमें क्या दिखाई दे रहा है कि x माइनस जेड यहाँ भी और x माइनस जेड वहाँ भी। तो चलो x माइनस जेड को जो है कि पहले लिख लो और जो बचा कुचा है जैसे कि x प्लस वाई ये दूसरे ब्रैकेट में लिख लो, x प्लस वाई। आ गया आपका आंसर। और अब इसके आगे के जो सवाल हैं 21 से लेकर के 28 तक ये आपको मिल जाएगा मेरे अगले वीडियो में, ठीक है। और उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक। तो मज़ा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।